हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे। अब ये क्या सेक्शन बी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये सेक्शन बी की क्वेश्चन है 2019, उसका 2020 करेंगे। तो बोला जा रहा है पॉइंट ए की दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, बी की दिया, सी की दिया, डी की दिया हुआ है। सॉरी, सी में तो ए बी है, ए बी फाइंड करना है। ये जो कोऑर्डिनेट है ए की है, बी की है, सी की है, डी की है, ये जितना भी सारे पॉइंट्स देख रहे हैं ए बी सी डी, ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम का। तो क्या फाइंड करना है, ये जो देख रहे हैं सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जो क्या है ए और बी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, इससे जो डायग्राम बनाते हैं। आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से ही क्लियर होगा। तो डायग्राम करते हैं हम लोग। ये किसका, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं देखिए, और आप भी कोशिश कीजिए। यदि बन जाता है बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं आप एंड तक, मैं बार बार एंड तक जरूर देखिए। पूरा सीरीज चल रहा है ये किसकी सीरीज है, पूरे जितने भी पीक वाई क्यू है स्टार्टिंग से लेकर 7 ईयर 8 ईयर जो भी होगा सारे बनेंगे ये। तो बोला जा रहा है पॉइंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आप पैरेललोग्राम बना लें। सबसे पहले आप क्या करें, पैरेललोग्राम बना लें। तो पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम का नेमिंग किया हुआ है। चलिए नेमिंग करते हैं हम लोग, ए बी सी और डी। ये क्या है बच्चों, ये हमारा पैरेललोग्राम है। क्या है बच्चों, ये हमारा पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में ए जो है उसकी कोऑर्डिनेट दिया है, बी की दिया है जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है। सी क्या है बच्चों, सी है ए और बी। और डी बच्चों हमारा क्या दिया है, डी दिया है 4 और 3। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है ए और बी, मतलब सी की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आप लोगों को। तो सी की कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लिए, इस डायगोनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और ये डायगोनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है, ये एक दूसरे को कहाँ पे, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ये सी देखिए ए और बी है, ये क्या है 3 और 1। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम लगा के क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम यदि लगाएंगे हम लोग, दो मेथड से बन सकता है। एक आप यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा लिए, डायगोनल जो होता है रोम्बस का डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसकी मिड पॉइंट निकाल लें और इसकी मिड पॉइंट निकाल लें दोनों को, और दोनों को रिलेट कर दें। तो चलिए इसकी मिड पॉइंट निकालते हैं बच्चों। हम लोग देखिए जरा मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए, मिड पॉइंट किसकी, मिड पॉइंट ए सी की। तो मिड पॉइंट के लिए क्या फार्मूला होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और ये फार्मूला होता है y1 प्लस y2/2। यही होता है बच्चों मिड पॉइंट। चलिए AC का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस a/2। ठीक है, और एक हो जाएगा 1 प्लस b/2। ध्यान से देखिए, मिड पॉइंट की फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये हो गया मिड पॉइंट की फार्मूला। अब यहाँ से ये जो डायगोनल AC है, ध्यान से देखिएगा, इसकी मिड पॉइंट हम लोग फाइंड करें। मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा हमारा मिड पॉइंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा 3 प्लस a/2 और ये 1 प्लस b/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये तो था। अब ऐसा करते हैं, मिड पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं किसकी, मिड पॉइंट हम लोग फाइंड कर रहे हैं किसकी, बी और डी। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो वही होगा। जैसे मान लीजिए, इसको देखिए अच्छे से, ये ए है और ये बी है, इसकी मिड पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है। मान लीजिए ये x1 y1, ये x2, ये y2। तो क्या हो जाएगा इसकी मिड पॉइंट, ये हो जाएगा x1 मतलब x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। देख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। किसकी मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, बी डी की। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, 4 प्लस 5/2। दूसरा क्या हो जाएगा, x1 x2 y1 y2, 3 प्लस 1/2। ठीक है, चलिए 4 प्लस 5 क्या हो गया, 9/2। क्या हो गया, 3 प्लस 1 4/2। बाद में कैंसिल, जो भी करना है करेंगे। क्या किए, x1 y1 x2 y2। तो x1
ये हो गया बच्चों हमारा x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 y2 मतलब 4 प्लस 3 बाई x1 x2। ठीक है, सॉरी हमें ये करना है ना, x1 सॉरी x2 y2। ये तो क्या था, AC का था, ये डायगोनल x1 x2 4 प्लस 5/2 3 प्लस 1/2। अब ये देखिए जरा ध्यान से, मिड पॉइंट ऑफ BD मिड पॉइंट ऑफ AC, ये AC सॉरी ये AC की मिड पॉइंट कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा 3 प्लस A/2 3 प्लस A/2 1 प्लस B/2। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो है किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये x, अब ये 3 प्लस A/2 किसके इक्वल हो गया, 9/2। तो चलिए यहां से हम लोग करते हैं, ये हो गया 3 प्लस A/2, ये A है नॉट ए 9 इक्वल टू 9/2। दूसरा लेते हैं, क्या है 1 प्लस, यहाँ पे लिखते हैं, शायद दिख रहा हो ना दिख रहा हो तो हम लोग यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस B/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2। 4/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप चाहें तो मैं ऐसे डायरेक्ट कैंसिल 2 कैंसिल, आप इसको चाहें तो यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, 3 प्लस A/2 ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे करना है आप कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसे 3 प्लस A/2, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए 2 इक्वल टू 9, ये 2 कैंसिल हो गया। तो बच्चों क्या आ गया, ये यहाँ पे लिखते हैं, चलिए इसे छोड़ते हैं, ये आ गया 3 प्लस A इक्वल टू 9, देयरफॉर A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 6, इसे शिफ्ट कर दिए 9 - 3। अब हम लोग पार्ट करते हैं, किसकी पार्ट करते हैं बच्चों, B की पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा होगा। तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है, 1 प्लस B/2 किसके इक्वल है, तो 1 प्लस B/2 किसके इक्वल है 4/2। y एक्सिस y के 1 प्लस B/2 4/2। अब चाहे तो आप 2 कैंसिल कर सकते हैं, 1 प्लस B इक्वल टू 4, देयरफॉर B इक्वल टू 3। कोई यदि पूछे सर क्यों कैंसिल कर दिए हैं तो बोलिएगा ये ट्रिक्स है। अरे भैया ट्रिक्स क्या है, ये 2 जो है आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 प्लस B इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे करना है कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, A भी हो गया और B भी हो गया, तो A 6 हो गया, तो A 6 हो गया और B कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा था पैरेललोग्राम दिया गया था और उसमें 3 जो है वर्टेक्स उसकी कोऑर्डिनेट दिया गया था, A की कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया था, दूसरे वाले की कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। A और B की कोऑर्डिनेट क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिए, यहाँ पे निकाल लिए, ये मिड पॉइंट थ्योरम से क्या निकाल लिए, इस पॉइंट का निकाल लिए, कितना आएगा कोऑर्डिनेट, तो 3 प्लस A/2 1 प्लस B/2। इसी तरह से BD का भी निकाल लिए, ये भी इसका आएगा मिड पॉइंट, तो दोनों मिड पॉइंट को इक्वल बना दिए। तो ये 3 प्लस A/2 किसके इक्वल हो गया 9/2, 1 प्लस B/2 किसके इक्वल हो गया 4/2 के इक्वल, और सिंप्लीफाई कर दिए हम लोग, तो कितना आ गया, एक 6 और एक 3 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, समझ में आ गया, यस यस ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 जो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी और क्वेश्चन है, ये क्या है बच्चों, उसकी और क्वेश्चन। तो बोला यार पॉइंट P एंड Q ट्राइसेक्ट कर रहा है किसी भी लाइन सेगमेंट को, A की कोऑर्डिनेट पता है, B की कोऑर्डिनेट पता है, बीच वाले की कोऑर्डिनेट नहीं पता, मान लीजिए P है और Q है, उसी कोऑर्डिनेट नहीं पता, उसी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ट्राइसेक्ट। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में भी आ सकता है क्वेश्चन, 4 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका भी है, 2019 में आ चुका है, इसको सेक्शन बी में दिया गया है, ये 2 मार्क्स वाले में। तो देखिए P एंड Q क्या है, P एंड Q ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, और आप लोग भी लिखिए, बनाइए, जरूर बनाइए। ये A है मान लीजिए और ये B है, तो B की देखिए जरा ध्यान से, A और B, ये हो गया B और ये हो गया A। तो A की कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, तो A की कोऑर्डिनेट दिया गया है हमारे पास, कितना है, मान लीजिए 2 है, और ये भी जैसा कि दिया है। अब B की कितना दिया है, तो B की दिया है 0 और 8, ये गिवन है।
और बोला क्या जा रहा है, ये ट्राइसेक्ट कर रहा है इस, ये जो है ए बी जो लाइन है जिसमें ए और बी की कोऑर्डिनेट दिया है, और बोला इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए पी और क्यू पे, ये पी है और क्यू है, इसकी कोऑर्डिनेट पता करना है और इसकी कोऑर्डिनेट पता करना, पी की कोऑर्डिनेट कितना होगा और क्यू की कोऑर्डिनेट कितना होगा। मान लीजिए यही एक्स वाई है पी की कोऑर्डिनेट, इसे मान लीजिए ये भी एक्स वाई है या एक्स वन वाई वन कर दीजिए, जो इच्छा है आप तो कर सकते हैं। तो इस दोनों की पी और क्यू पॉइंट है, इसकी आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में ट्राइसेक्ट, तो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है क्या कर रहा है, पॉइंट्स ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स। अब ट्राइसेक्ट करना, मान लीजिए 1:1:1 के रेशियो में ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ, अब ये जो ध्यान से देखिएगा, ये जो है Q जो है, पॉइंट Q, मान लीजिए इसको समझते हैं हम लोग, ऐसे है, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये है हमारा P। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, देखिए तो ये जो पार्ट है कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 इंटरनली, मतलब ये हो गया 2 और ये पार्ट कितना हो गया, 1। मतलब Q जो है, पॉइंट Q जो डिवाइड करेगा, पॉइंट Q डिवाइड्स AB इंटरनली किस रेशियो में, इन द रेशियो, किस रेशियो में करेगा, 1:2। किस रेशियो में डिवाइड करेगा बच्चों, तो 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये पार्ट हो गया 1 और ये पार्ट कितना हो गया, 2, 1 और 1 2, मतलब कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, इंटरनली 1:2 के रेशियो में। अब इसे कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको पता है सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या बच्चों, सेक्शन फार्मूला, कौन सा फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, ठीक है, mx2 प्लस एन x1 बाई एम प्लस एन, वाई की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस एन y1 बाई एम प्लस एन। यही मान लीजिए है, पूरा डिटेल नहीं जा रहे हैं, पूरे डिटेल के लिए डेरिवेशन नहीं करना है, आपको 11th में पढ़ लीजिएगा वो। ये मान लीजिए m था और ये n था, यही था ये आपका, और इसकी कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों, x1 था, y1 था, और ये x2 था और ये y2 था। तो ये फार्मूला था हमें, तो इसी को सॉल्व करना है। तो चलिए कैसे लिखते हैं, mx2, ध्यान से देखिए, mx2 प्लस n, ये देखिए बच्चों, ये 1:2 था, तो ये हो गया हमारा m सॉरी, और ये हो गया n, तो ये हो गया m, तो mx2, m में क्या है 1, x2 क्या हुआ, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो ये m, ध्यान से देखिए m x2, x2 में क्या है, यहां पर क्या था कोऑर्डिनेट, 2 और 0, ध्यान से देखिएगा 2 और 0, तो ये x1 y1 x2 y2, तो m x2, n में क्या है 2, n में क्या है, यहां से प्रॉब्लम हो रहा तो इसे मिटाते हैं, चलिए ये हो गया m, ये हो गया n, ये ऐसे समझ लीजिए 1:2, ठीक है। अब क्लियर है, चलिए अब समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये पॉइंट Q जो है इस AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1। अब यहां हो गया mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n 1+2, ठीक है। सिंप्लीफाई करते, 0 प्लस 4/3 कितना हो गया, ये 4/3, मतलब ये x जो आया, मतलब x मतलब t, ये कितना है बच्चों, ये आया 4:3। अब चलते हैं दूसरे में, मान लीजिए y है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, my2, m क्या है आपके पास में 1, तो m इंटू y2, तो क्या था ये y1 y2 प्लस n में क्या है 2, तो लिखे 2, y1 क्या है 0 बाई m प्लस n 1+2, तो ये 0 तो हो गया नल्ला, समझ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, तो हो गया 0, 1 + 8 कितना हो गया 8, तो 8/3,
तो इस तरह से इसकी कोऑर्डिनेट मतलब x कितना आ गया बच्चों, ये आ गया, चलिए ऐसे लिखते हैं 4/3 और 8/3, ये किसकी, ये p की आ गया। अब हमें किसकी फाइंड करना है बच्चों, अब q की फाइंड करना है, x का मालूम हो गया। तो देखिए जरा ध्यान से, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अब फार्मूला तो आपको दिख गया, फार्मूला पता चल गया क्या होगा। चलिए ऐसा करते हैं कि अब हम लोग इसे फिर से यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा Q, ये जो Q है ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए जरा ध्यान से, ये पार्ट है मतलब Q डिवाइड कर रहा है, Q डिवाइड कर रहा है। चलिए कहाँ पे लिख लिया जाए, ऐसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका पीक आ चुका, अब हमें क्या करना है, Q की फाइंड करना है। सॉरी एक मिनट, Q की फाइंड करना है। तो बच्चों Q की फाइंड करना है। अब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं Q की, देखिए अब इसके लिए कुछ हम लोग डायग्राम कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये है A, ये है B, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा Q, मान लीजिए x और y है। अब ध्यान से देखिए तो ये क्या हो गया, इतना पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट और ये हो गया 1 पार्ट, मतलब ये क्या हो जाएगा 2:1 के रेशियो में। मतलब Q जो है यहां लिख सकते हैं Q डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो 2:1। किस रेशियो में करेगा बच्चों, अब 2:1 के रेशियो में करेगा वो। तो 2:1 के रेशियो में करेगा, तो चलिए कौन से फार्मूला, यही mx2। तो क्या निकालना है, Q की कोऑर्डिनेट, m में क्या है 2, तो 2 into x2 क्या है, तो ध्यान से देखिए x2 में चलेगा यहाँ, चलिए लिख लिए आप ताकि कंफ्यूज ना हो। a का क्या है 2 0, ये है 2 और ये 0। आपको कुछ दिक्कत हो रहा हो तो इसे हटा दे क्या, चलिए फार्मूला पता हो गया आपको, चलिए इसे हटा दिए ताकि आपको पहुंच पहुंच ना लगे। देखिए है फार्मूला था mx2, तो m में ये हो गया, n में ये हो गया, ये हो गया हमारा m और ये हो गया n, तो m/n था। तो क्या था फार्मूला में, mx2 प्लस n में क्या है 1, तो mx2 प्लस nx1, n में हो गया 1, x1 में क्या है 2 बाई m प्लस n 2 + 1, ठीक है। चलिए ये हो गया 0 + 2, तो 2/3 आ गया x। अब y की निकालते हैं, y में क्या था y1 सॉरी x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो my2 प्लस n y1 0 बाई m प्लस n 2 + 1, कितना हो गया, ये 8 2 16 + 0, तो 16 हो गया 16/3। अब यहाँ पर आ चुका किसकी, तो Q की कोऑर्डिनेट आया 2/3 और 16/3। चलिए इसे समझते हैं फिर से। क्वेश्चन में लिखा है P एंड Q जो है लाइन AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है और A की कोऑर्डिनेट दिया है, B की कोऑर्डिनेट दिया है, तो बोला जा रहा है P और Q की कोऑर्डिनेट फाइंड करें, लेकिन ये कंडीशन लगाया है कि वो ट्राइसेक्ट कर रहा है 3 इक्वल पार्ट्स। तो ट्राइसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए P है Q है, ये लाइन AB है, तो लाइन AB को क्या कर रहा है, वो ट्राइसेक्ट कर रहा है। A की कोऑर्डिनेट पता है, B की कोऑर्डिनेट पता है, P और Q की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। किसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना P की कोऑर्डिनेट और Q की कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, P की कोऑर्डिनेट ये हो गया P, ध्यान से देखिए पूरा लाइन AB 1:2 1:2, ये है ट्राइसेक्ट कर रहा है इक्वली 1 1 1 कर दिए, समझना था। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से हो गया 2, तो 1:2, ये हो गया m, ये हो गया n, m/n। किस फार्मूले से, mx2 n x1 बाई m + n, ये फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट
y की होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यही फार्मूला था हमारे पास में। तो ध्यान से देखिएगा, m में लिखे x2 x1 y1 x2 y2 x2 0 प्लस n क्या था 2, तो 2 लिखे, x1 क्या था 2, तो 2 इंटू 2 बाई क्या था 1:2, मतलब 1 प्लस 2 m प्लस n, ये 0 हो गया, 4 हो गया, 4/3 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, y की कॉन्डेंट, y के लिए फार्मूला my2, m क्या है आपके पास में 1 m, तो m y2 क्या है x2 है y2 है, तो कितना हो गया 8, 1:8 प्लस n, फार्मूला देखिए n में क्या है, यहाँ देखिए 2, तो लिखे 2 n, सब y1 क्या है x1 y1 0, तो 2 इंटू 0, तो हो गया 8/3। सिमिलरली अब सेकेंड पॉइंट में क्या है, क्यू की निकालना है, तो क्यू की निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको हटा दीजिए, ये हो गया, क्या हो गया, ये 2 हो गया, ध्यान से देखिए, और ये 1, ये लिखे हम यहाँ से, यहाँ 2 और ये 1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम फार्मूला m x2 0 प्लस n x1 2, तो ये 1 इंटू 2 प्लस m प्लस n 2 प्लस 1, कितना हो गया 2/3। इसी तरह से m y2 x1 y1 x2 y2 8 प्लस n इंटू y1 0/2 प्लस 1, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलिए और जरूर नोट कीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मेट में बनाते हैं, तो देखिए जरा यहाँ पर देखिए, पहला जो इक्वेशन है उसकी फॉर्मेट तो दिया गया है, सही है, चलिए उसे हम लोग और अच्छे से लिखते हैं। ऐसे लिखे 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन 1। अब ये नहीं लिखा है कि किस मेथड से आप सॉल्व करते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। भैया नहीं लिखा है, ग्राफ से भी नहीं कर सकते, ग्राफ से कर सकते हैं, लेकिन क्यों, क्या जरूरी है, आपके पास टाइम फालतू का थोड़ी है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर दिए। इफ इट इज नॉट रिटेन बाय विच मेथड, कि किस मेथड से सॉल्व करें, नाउ यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड, विच वन इज द इजीएस्ट, जो सबसे, नॉट इजी बोल सकते, इजीएस्ट, जो सबसे इजी लगे, क्या है, एलिमिनेशन मेथड इजी होता है। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन इस बार के टॉपिक में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जो न्यू वाले में 2019 में था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं लिखा है तो जा सकते हैं, यू कैन गो थ्रू एनी मेथड, किसी भी मेथड से आप। तो चलिए देखते हैं, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब इसे अब क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं हम लोग, शिफ्ट आई मीन कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9, देखिएगा इसको उधर शिफ्ट कर लिए, तो 9x माइनस 2y और 7 को यहाँ रहने दीजिए, तो ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग 9x, इसे शिफ्ट कर दिए, माइनस था और 7 रह गया, 9x का एलिमेंट छोड़ दिए, इसे ले गए, तो यहाँ प्लस था a, इसे ले गए तो माइनस हो गया, ये 7 रह गया, मतलब क्या बन गया दूसरा इक्वेशन, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। नाउ दिस वन इज क्या हुआ, ये एक्चुअल फॉर्मेट आया ax प्लस by प्लस c, a1x b1y c1 a2x b2y c2, तो ये हो गया a1x b1y c1, ये हो गया a2x, ये हो गया b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक्चुअल में ये फॉर्मेट होता है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करना, हटाना है। जैसे एलिमिनेशन राउंड होता है, आप समझते हैं कि एक एक बच्चा क्या है, मान लीजिए इंडियन आइडल में गया तो एक एक बच्चा क्या है, एलिमिनेट होते जाता है, तभी तो एक फाइनल बचेगा, फाइनलिस्ट। तो अब यहाँ पे ये हो गया 3x माइनस 5/4। अब ध्यान से देखिएगा, या तो x को एलिमिनेट कीजिए या तो y को एलिमिनेट कीजिए। यदि x को एलिमिनेट करते हैं तो y की वैल्यू आएगा, y को एलिमिनेट किए तो x की वैल्यू आएगा। तो अब ये दोनों को एलिमिनेट करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम ऐसा करते हैं, ये आप यहाँ पे ऐसा करते हैं, ए बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब चाहे आप तो इसे किसी भी मेथड सॉल्व कर, मेरे लिए तो सबसे इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अननेसेसरी है तो सबसे सिंपल होता है एलिमिनेशन मेथड। तो उम्मीद है आपको भी एलिमिनेशन मेथड ही अच्छा लगता होगा।
इसमें क्या करते हैं बच्चों, या तो x को इक्वल कीजिए या तो फिर y को इक्वल कीजिए। यदि हमें x को इक्वल करना है तो क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा ऐसे करते हैं, देखिए इसे हम यहां पे लिखते हैं ना, ये 7 इक्वल टू 9 माइनस 2y, 7 इक्वल टू 9x माइनस 2y। अब इसे यदि x को इक्वल करना है तो इसे आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलो तो देखिए, यदि इक्वेशन 1 जो है, यदि x को एलिमिनेट करना है तो ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो आप क्या किए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब ये इक्वेशन क्या हो गया, 3 3 जा 9x। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 12। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब ये इक्वेशन, अब ध्यान से देखिए, दोनों को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। चलिए माइनस कर दिए, आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, लिख सकते हैं। अब एक काम कीजिए, अब जब माइनस करते हैं तो भैया साइनवा तो चेंज हो जाता है, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये प्लस और ये माइनस को देखा जाता है कैंसिल हो गया। अब ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया बच्चों, माइनस प्लस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन, तो क्या बोलेंगे आप, 15 है, एक मिनट देख लीजिए ध्यान से, ये 15 है, ये 2 है, माइनस प्लस माइनस, तो आप क्या कर लिए यहाँ से माइनस, ये वाले को देखना है, ये वाले को देखना है। यहाँ पे हो गया 15 15 हो गया, यहाँ पे हो गया 2y, तो माइनस प्लस माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन, तो क्या हो गया बच्चों 13y। अब यहाँ पे क्या था बच्चों, प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस ग्रेटर ऑफ द साइन, क्या हो गया 5 हो गया। Therefore y इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस 5/13, ये हो गया हमारा y की वैल्यू। कितना आ गया बच्चों y की वैल्यू, माइनस 5/13। आप यहाँ पे लिखिए, वहां पे लिखिए, जहां पे लिखिए लिख दीजिए। तो ये किसकी वैल्यू आ गया, y की वैल्यू। अब बोलिए x की वैल्यू फाइंड करना है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो भैया घसनवा थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसकी, y की, किसमें, इन इक्वेशन 1। तो जैसे इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा देखते हैं हम लोग, कुछ तो मिलेगा। अब यहां पे देखिए 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, नो प्रॉब्लम, लिख दीजिए माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या भैया, माइनस 5/13 इक्वल टू क्या है 4। अब इसे सिंप्लीफाई कर दिए फटाफट, तभी तो मिलेगा टकाटक। ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 25/13 इक्वल टू 1। लिख सकते हैं, यस सर, एकदम लिख सकते हैं। 3x शिफ्ट कर दीजिए इसे, तो 4 माइनस 25/13 कर सकते हैं ना, ये इसे आप शिफ्ट कर दिए भैया। अब तो एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है, एकदम चला दीजिए और एलसीएम ले लिए। कितना हो गया 13, 13 4 जा, आप लिख सकते हैं एलसीएम के, आप लोग मास्टर होंगे, 13 4 जा 52 माइनस 25। चलिए इधर लिखा जाए 3x, तो यहाँ पे लिखते हैं 3x इक्वल टू, ठीक है, 3x इक्वल टू माइनस कर लीजिए, 12 है तो 7 हो गया, 4 से 2 2 हो गया बाई 13, लिख सकते हैं। क्या हुआ, काला पेन से मार्क किया था ना, तो ये हो गया 3x इक्वल टू 27/13। 3x इक्वल टू क्या हो गया, 3x इक्वल टू 27/13, 3x इक्वल टू 27/13, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/13 इंटू 3, तो ये हो गया 27/39। क्या हो गया बच्चों 27/39। आप चाहे तो इसे कट कर सकते हैं, कैसे, 3 9 जा 3 से 13, कितना आ गया आंसर 9/13, ये हो गया x की वैल्यू। तो आप चाहें तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं मेरे लिए तो एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है, आपके लिए भी इजी होगा।
सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में क्या करना, किसी एक वेरिएबल को, या तो x है या तो y है, किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए। अरे भैया कैसे एलिमिनेट होगा, दोनों इक्वल होगा तभी होगा। इक्वल कर दीजिए, कैसे इक्वल करते हैं, चलिए इसे इक्वल कर दिए। इसे इक्वल करना था सबसे सिंपल, तो क्या किए भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 से 3x 9x हो गया, 15y हो गया, इक्वल टू 4 3 12 हो गया। बाकी सेम रहेगा। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, ये प्लस साइन था माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस अपोजिट प्लस, प्लस अपोजिट माइनस। अब ये माइनस प्लस माइनस, माइनस 13y, ये हो गया माइनस कर दिया 5 है, तो y इक्वल टू माइनस 5/13। अब ये हमारे पास आ गया टकाटक y की वैल्यू। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से क्या हो गया, सॉल्व किए, पुट किए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो किसकी वैल्यू आ गया बच्चों, यहाँ से x की वैल्यू आ गया। तो ये हमारे पास टकाटक आ गया x और y। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। उम्मीद है समझ नहीं आ रहा होगा, एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है मॉर्निंग वॉक में क्या है, 3 पर्सन जाता है, स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर। स्टेप आउट टुगेदर चल रहा है वो, तो स्टेप आउट कर रहा है। अब स्टेप आउट जो कर रहा है उसका स्टेप कितना है, तो एक बार में जो स्टेप आउट करता है वो है हमारा 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, नाउ इट इज द कॉमा है, ये 40 सेंटीमीटर स्टेप कर, स्टेप आउट टुगेदर ऐसे जो चल रहा है वो स्टेप आउट। बोले व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, जैसा कि पता है मिनिमम लीस्ट जब भी हो क्वेश्चन में लिखा है, कुछ नहीं समझ में आया, एक चीज समझ लेना है, यदि मिनिमम लिखा है, लिस्ट लिखा है, तो उस समय क्या करना है, यदि डिमिनिश्ड हो जा रहा है तो समझ जाइए कि आप क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम। और यदि मैक्सिमम है, ग्रेटेस्ट है, ग्रेटर है, लार्जर है, तो क्या फाइंड करेंगे आप, एचसीएफ। क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम लिखा है, जब कहीं भी मिनिमम लिखा है, यदि मिनिमम लिखा हो, कुछ समझ में आया ना है, मिनिमम डिस्टेंस, यदि लिस्ट लिखा हो, लोवेस्ट लिखा है, तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। क्या करना है, टू फाइंड एलसीएम। कुछ समझ में आए या ना आए, तो क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द एलसीएम। क्या फाइंड करेंगे आप, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो किसकी 30, 36 और 40 की एलसीएम फाइंड करेंगे। तो जल्दी फाइंड कर लीजिए। तो मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड, मतलब क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसकी, एलसीएम एक हो गया 30, एक हो गया 36 और एक हो गया 40। इसकी आप एलसीएम फाइंड करें। क्या फाइंड करें, तो इसकी आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। तो एलसीएम देखिए बहुत सारे मेथड से फाइंड किया जाता है एलसीएम। कैसे फाइंड किया जाता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, कॉमन लेके भी किया जाता है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए जरा सबसे सिंपल मेथड, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिएगा। तो चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही कर लीजिए। क्या है, क्वेश्चन में तो नहीं बोला किस मेथड से करना है या तो इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा। तो चलिए सिंपल है तो सिंपल कर लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है। 15, 2 से 18, 2 से 20, 2 से जाएगा क्या, ये दोनों तो जा रहा है। चलिए 2 से कर लेते हैं। 15, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब आप ऐसा कर 30 से 35 जा 33 जा 10। भैया ये 5 से कर लीजिए, 3 5 2 जा हो गया आपका, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 2। ये हो गई आपकी एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। 2 2 जा 4 9 जा 36, 2 2 जा 4 4 9 जा 36, ये हो गया 36 5 जा कितना होता है 180। ठीक है 180। तो देख लिए ध्यान से, आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ऐसे फाइंड किया, या तो ये मेथड से किया, किसी भी मेथड से कीजिए। 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 5 जा 180, 180 2 जा 360। डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 360 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। बस यही क्वेश्चन था। एलसीएम कितना आ गया, मतलब सेम डिस्टेंस कंप्लीट इन सेट। तो बोला जा रहा है इच कैन कवर, तो क्या बोला जा रहा है, इच सो दैट इच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, कितना हुआ 360 सेंटीमीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस। और भी मेथड है एलसीएम लेने की, क्या जरूरत है भैया, क्वेश्चन में नहीं लिखा, किसी भी मेथड से कर दिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए कॉमन लेके भी हो सकता था। अब सॉरी बच्चों, पता नहीं किस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम, कुछ टेक्स्ट प्रॉब्लम हो गया।
चलिए एक बार और देख ले हम लोग। कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 और 6 जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होता है उसे कंपोजिट बोलते हैं। प्राइम क्या होता है? जो 1 और अपने आप से डिवाइड हो जाए उसे प्राइम बोलते हैं। तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5। 1 नहीं होता, 1 नहीं होता, 1 नहीं होता है। 1 हो जाएगा आपका ऑड नंबर। तो टोटल कितना हो गया? कंपोजिट 2 था, 2 लिख दिया भाई। नीचे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट होता है। कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6, तो 6 कर दिए 1/3। गेटिंग प्राइम नंबर कितना होता है? प्राइम नंबर 2 35, 3 आ गया तो 3 लिख दिए। और टोटल नीचे में कितना था? टोटल नंबर ऑफ इवेंट 1 2, टोटल नंबर थ्रो कितने बार, मतलब ट्रायल कितने बार? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कर दिए। कुछ समझ में आया ना? एक चीज समझ लिए, टोटल नीचे होता है तो टोटल कर दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 था जो आप लोग में नहीं है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो आप में नहीं है ये, ठीक है, तो वो आप में नहीं है। इसीलिए हम क्या किए, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करे, क्वेश्चन नंबर 12। उसमें होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर निकालना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर दे हैव नो सॉल्यूशन। आप चाहे तो यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सो दैट इक्वेशन x² - 8x + 18 = 0 है नो सॉल्यूशन। ये बोला कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आप लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रिलेटेड पढ़ना नहीं है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट 12 पे जा रहे हैं। वो अभी डिलीटेड में आ गया। तो बोला कार्ड नंबर 7 2, कार्ड नंबर बोला जा रहा है 7 to 14, 7 to 14 वेयर पुट इन ए बॉक्स। 7 to 14 जो नंबर था, 7 से 14 तक डाल दिए हम। किस में डाल दिए? एक बॉक्स में डाल दिए। पूनम सेलेक्ट कर रही, पूनम नाम की एक लड़की जो सेलेक्ट कर रैंडमली निकाल रही है वो। तो क्या निकल जा रहा है? दैट द पूनम सेलेक्ट अ कार्ड विच इज मल्टीपल ऑफ 7। जो सेलेक्ट कर रही है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 7 का निकल गया। वो कार्ड को डाल दी है और रैंडमली सेलेक्ट कर रही है, तो जो भी निकला वो 7 का मल्टीपल्स निकल गया, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल्स, तो देखिए अब यहाँ पे है 7 to 14 जो दिया है। 7 to 14 में कितना नंबर आ रहा है टोटल? तो टोटल 34 नंबर्स आएगा, टोटल नंबर्स। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। 7 से 40 में कितना आएगा? 34 नंबर आएगा। आप 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 तक में कितना आ जाएगा? 34। जिसमें अब क्या बोला जा रहा है? मल्टीपल्स ऑफ 7। तो 7 का मल्टीपल्स क्या होता है? 7 का मल्टीपल्स कर दिए, ये आ गया। 7 का मल्टीपल्स तो यही होता है। तो आप 40 तक आप बोलिएगा सर 7 5 या 35, 7 42 ग्रेटर हो जाएगा, 42 एक्सीड कर जाएगा, ये नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो कितना नंबर आया? 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया भैया? 5 नंबर्स। तो कैसे लिखेंगे आप? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम ऐसे लिखते हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? देखिए जरा ध्यान से। 7 कितना? ये 7 to इसके बीच में बोला था कितना है? 35, ठीक है। टोटल नंबर कितना आया? ये इसके बीच में कितना नंबर आ गया? तो 34 नंबर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 5। ये यहाँ ऐसे, ठीक है। चलिए अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 5/, टोटल कितना था? तो टोटल 34 था। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5/34। क्या लिखे बच्चों? 5/34। यही हमारा आंसर है। बस यहां से यहां तक टोटल 34 नंबर आ रहा है। अब बोला जाए जो भी निकाल रही रैंडमली पूनम, वो 7 का मल्टीपल्स आ गया, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 35 तक आएगा। 1 2 3 4 5 नंबर, तो 5 लिख दिए। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 5/टोटल 34। यही हो गया हमारा आंसर। ये हमारा इस तरह से सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका। सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। चलिए सेक्शन सी।